Everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. जैसे कि आप लोग का एग्जाम हो चुका है CSIR का। अभी हम लोग जेनेटिक्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरल टर्म्स देखेंगे रिलेटेड टू जेनेटिक्स। ये बेसिक लेक्चर होने वाला है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स, जैसे इसका नाम है जेनेटिक्स, इसमें क्या आ रहा है? जीन। यानी इसमें हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? जीन की स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स इज द टर्म एज द स्टडी टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो चीज आपको आपके पेरेंट से मिली है। इनहेरिटेंस ऑफ व्हाट? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। अब ट्रेट क्या होता है? जैसे कि आपने दो टर्म सुने होंगे, एक सुना होगा करेक्टर और एक सुना होगा ट्रेट। नहीं सुना और नहीं पता तो आज समझ लो। स्लाइड ले लेते हैं। दो टर्म्स हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा है ट्रेट। दूसरा क्या है? ट्रेट। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हाइट हो गया, कलर हो गया, ये क्या है? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हाइट आपकी क्या हो सकती है? हाइट आपकी टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। आप लंबे भी हो सकते हो, छोटे भी हो सकते हो, राइट? तो हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। देन यहाँ पर कलर, आपका कलर कैसा हो सकता है? ब्लैक हो सकता है। लेट सपोज आपके हेयर का कलर के बारे में बात कर ले रहे हैं, ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, रेड हो सकता है, बरगंडी हो सकता है, ठीक है, ब्राउन हो सकता है। तो ये क्या है? ये ट्रेट है, ठीक है। हाइट का टोल होना, ड्वार्फ होना, हाइट क्या है? करेक्टर है। कलर क्या है? करेक्टर है। जैसे आपका स्किन कलर क्या है? करेक्टर है। व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। ये क्या है? ये ट्रेट है, ठीक है। और आप टोल होंगे या ड्वार्फ होंगे या फिर आप ब्लैक होंगे या व्हाइट होंगे, आपके हेयर का कलर ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, रेड होगा, ब्राउन होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि आपको अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी में इनहेरिट कौन से जीन हुए हैं, उनसे आपका पता चलेगा। तो यहाँ क्या है? इसमें किसकी स्टडी करते हैं? फंक्शनिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। किसके बारे में स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में? इनहेरिटेंस का मतलब जो आपके मम्मी पापा से आपको मिले हैं। ट्रेट क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है? ये है ट्रेट, दैट इज कॉल्ड ट्रेट्स, ठीक है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे हाइट करेक्टर है, अब इसके ऑल्टरनेटिव दो हो सकते हैं, टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड ट्रेट, ठीक है। अब यहां पर जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? ट्रेट क्या होते हैं? करेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म।
यही चीज कही ना, ट्रेट क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और एलील रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि ट्रेट क्या होगा। अब मान लो आपका एलील जो है कैपिटल टी, दो एलील हैं ये, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये एलील हैं, तो आप क्या होंगे, आप टोल होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी ये एलील है, तो आप क्या होंगे, टोल होंगे। स्मॉल टी है तो आप क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे। तो ये एलील जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रेट के लिए, कि आप टोल होंगे या ड्वार्फ होंगे। ठीक है। अब यहां पर एलील रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ट्रेट के लिए, और ट्रेट क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिलते हैं, जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, ये हाइट का जीन है, ये कलर का जीन है, स्किन का जीन है। जैसे कि लेट सपोज ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये स्मॉल सेगमेंट बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर जीन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लेट सपोज ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये यहाँ पर कोई जीन है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर जैसे हाइट है, इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। क्या, टोल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अब टोल यानी कैपिटल टी, ड्वार्फ यानी स्मॉल टी, ये क्या है आपने, ये एलील है। तो एलील क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एलील इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और ट्रेट क्या होते हैं। ये हमारी ट्रेट है। ये दो टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या ट्रेट होते हैं। और ट्रेट एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेट के लिए, और एलील क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूं मैं। अब यहां पर जब भी आप एलील लिखते हो, जब भी एलील लिखते हो, जैसे कि एलील, या जैसे हम लोग कौन से ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेट सपोज हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हाइट, अब यहाँ पर हाइट दो ट्रेट हो सकते हैं इसके, टोल हो सकता है और ड्वार्फ हो सकता है। हाइट क्या कैरेक्टर है, और इसके दो ट्रेट है, टोल या ड्वार्फ। अब यहाँ पर जो ट्रेट है टोल या ड्वार्फ, एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके लिए। तो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, आपने पढ़ा भी होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दो दो क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे क्यों नहीं लिखते, पेयर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर ये पेरेंटल है, लेट सपोज ये मदर, ये फादर। ठीक है, यहां पर इनके पास में लेट सपोज इधर से आपके पास में कैपिटल टी आया, इधर से आपके पास में स्मॉल टी आया, क्योंकि दोनों पेरेंट से आ रहा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो, इसलिए हम लोग पेयर में लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात की है कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट हो गया, कलर हो गया, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। आते कहां से हैं, कौन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जीन होते कहां हैं, क्वेश्चन क्या आता है कि जीन कहां होते हैं। सो आपको सेल का पता है, ये आपकी सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्रोमोसोम पे यहाँ पर इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, इसमें डीएनए। ठीक है, इसमें क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं क्रोमोसोम को।
लेट्स सपोज यहाँ पर कोई जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर कोई जीन है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जीन कहाँ होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे कहाँ पर? क्रोमोसोम में। डीएनए का सेगमेंट ही तो जीन होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होगा, और डीएनए का एक सेगमेंट, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ठीक है, तो जीन मान लो एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गई? ये है लोकेशन। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको बोलते हो आप लोग लोकस। क्या ये? लोकस या फिर लोकेशन ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर एक ही यहाँ पर बनाया है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं इसको। ठीक है, जब इसका रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, रेप्लिकेशन होता है तो ये इस फॉर्म में दिखता है कुछ। ठीक है, अब ऐसे ही आपको एक अपने मदर से मिला, एक फादर से मिला, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, और ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पेयर है, तो ये क्रोमोसोम जो है 1 है। ठीक है, इस तरीके से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और पेयर में नहीं गिनना, पेयर यानी दो का जोड़ा। ठीक है, एक मदर से एक फादर से मिला, पेयर में नहीं देखना आपने, तो 46 क्रोमोसोम है। पेयर में बात करते हो तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर जीन प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन, यहाँ पर भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन। तो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है यहाँ पर दोनों लोकेशन पे। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइट के लिए। यहाँ पर भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर भी हाइट के लिए, और एक ही लोकेशन पे है। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग? होमो यानी सिमिलर लोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमो लोगस क्रोमोसोम, क्योंकि सेम लोकस पे प्रेजेंट है और एक जैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एलील के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कैपिटल टी एलील है, यहाँ पर भी कैपिटल टी एलील है, एक जैसे एलील है, दोनों एक जैसे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एलील मैंने क्या बताया? पेयर में होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे होमो जाइगस एलील। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर प्रेजेंट है आपका, यहाँ पर प्रेजेंट है कैपिटल टी, यहाँ पर प्रेजेंट है स्मॉल टी, तो इसको क्या बोलेंगे? हिटेरोजाइगस एलील। क्या बोलेंगे? हिटेरोजाइगस एलील, अलग अलग है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर है स्मॉल टी, तो इसको क्या बोलेंगे? सेम लोकेशन पे तो है होमोलोगस ही, लेकिन स्मॉल टी है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रेसेसिव एलील। ठीक है, आई होप इतनी चीज आप सभी को क्लियर है। और यहाँ पर जैसे ये क्या है, इस तरीके से अगर मैं इस क्रोमोसोम को उठाऊं, ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, इस तरीके से, तो दो क्रोमेटिड है, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम जो रेड वाला है, मान लो इसको बना दिया मैंने, और ये पूछा इसका एक ये क्रोमेटिड और इस वाले का एक क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है ये? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम हमने बनाया, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम है, दोनों के दोनों सेम लोकेशन पे सेम जीन रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहीं पर दूसरे में भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर फिर मैंने एलील के बारे में बात की कि यहाँ पर होमोजाइगस एलील, हेट्रोजाइगस एलील क्या होता है। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बता दिया। अब बात करते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस, जैसे यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम जो है, एक ये क्या है? ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, पेयर ऑफ, एक जैसे दिखने वाले हैं इसलिए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसको लिख दिया हम लोगों ने क्रोमोसोम 1। एक और पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये है हमारे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, आईपी जनरल सा कंसेप्ट जो है आप लोग को समझ में आ गया। तो यहां पर देख लेते हैं। सो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द टर्म एज द स्टडी टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में क्या बात करते हैं हम लोग कि जो ट्रेट है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। तो यहां पर जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर पिक्चर में देखो, ये डैड है, ठीक है, ये मोम है। तो मोम डैड जो है, अगर यहां से पता चलेगा कि आपकी जो ट्रेट है वो क्या होंगे। ट्रेट यानी आपकी हाइट टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। टॉल और ड्वार्फ क्या है, ट्रेट है। ठीक है, आपकी आईज जैसे यहाँ पर देखिए, फादर की आईज ब्लू कलर की है, मदर की ब्लैक कलर की है और बच्चे की ब्लू कलर की है। तो ये कहाँ कहाँ से आई है, फादर से आई है। ठीक है, ईयर, हेयर कलर, हाइट, ये सारे क्या है, ये ट्रेट है। और इनहेरिट कैसे होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? इनहेरिटेंस यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ट्रेट आप समझ गए होंगे, आप लंबे होंगे, आप छोटे होंगे, आपका कलर क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। अब ये पता कैसे चलता है, जैसे जनरली जिनके जो पेरेंट्स हैं अगर दोनों ही ड्वार्फ हैं तो जनरली बच्चे भी ड्वार्फ ही होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैसे ही ट्रेट जो है वो इनहेरिट हुए हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स यानी मदर फादर, टू ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चे। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स से आना, ट्रेट यानी कि जैसे हाइट है तो टोल और ड्वार्फ क्या है, ट्रेट है, और हाइट क्या है, कैरेक्टर है। क्लियर बात है? और टोल या ड्वार्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एलील रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट्स के लिए। ठीक है, जैसे कैपिटल टी है तो टोल, स्मॉल टी आया है तो ड्वार्फ। अब एलील को हम लोग पेयर में लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्यों? क्योंकि हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, क्योंकि हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए पेयर में लिखते हैं एलील्स को। ठीक है, होमोजाइगस एलील क्या है, हेट्रोजाइगस के, आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों लिखे हैं तो ये होमोजाइगस है, एक जैसे दिख रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है, द ग्राउंड वर्क ऑन विच हेरिडिटी स्टैंड इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, it is defined as the procedure by which characteristics are handed down from one generation to another। तो हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता, यानी कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जाना। अनुवांशिकता का मतलब जनरेशन बाय जनरेशन, वंश बाय वंश, आगे बढ़ रही है जो चीज। मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए थे हेरिडिटी के। इनके जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ध्यान रखना दैट फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज मेंडल। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी और हेरिडिटरी is the process of passing the trait and characteristics from parents to offspring through gene। अब यहाँ पर जो ट्रेड्स होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी आप टोल होंगे, ड्वार्फ होंगे, वो कैसे पास होते हैं, थ्रू जीन। क्लियर है? द ऑफस्प्रिंग गेट देयर फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मदर एंड फादर। जो बच्चे होते हैं उनमें करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उनके फीचर्स कैसे होंगे, वो टोल होंगे, ड्वार्फ होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जेनेटिकली उनको क्या मिला है उनके पेरेंट्स से, कौन से जीन आए हैं। ठीक है, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स आर द रीजन यू लुक सो मच लाइक योर पेरेंट्स।
जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे समहाउ दिखते हो। जैसे कि कोई भी बच्चा होता है, उसको कोई भी अननोन देख के बोल देगा कि हाँ तो तेरे मम्मी पे गया है, तो तेरे पापा पे गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ जीन, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स, उनको वो जीन मिले हैं। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द डीएनए, जीन, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स जैसा नाम, इसमें जीन के बारे में ही बात करते हैं। जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। तो जेनेटिक्स में हम लोग डीएनए, जीन, जेनेटिक वेरिएशंस, हेरिडिटी, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पिक्चर में यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सेल है, सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए के ही सेगमेंट्स क्या है? जीन है। जीन कंसिस्ट ऑफ डीएनए। क्लियर है? और यहां से क्लियर हो जाएगा आपको, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और डीएनए का ही सेगमेंट ही क्या है? जीन है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, व्हाट आर क्रोमोसोम। अब लोकेशन पता चल गई, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? डीएनए में। डीएनए में ही तो जीन होंगे। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन इज नन अदर देन इट्स सेल्फ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे आपका डीएनए है, ये इसमें इतना हिस्सा जो है, लेट सपोज ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन इनकोड करेगा। ठीक है। ये वाला किसी और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज आर जीन आर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं आपके जीन। लोकेशन आपको पता चल गई कि क्रोमोसोम कहाँ होते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस आपका सेल में होता है। टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और वैसे बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि एक पेयर में दो। ठीक है। और हर क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन होते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेट दिया गया है कि आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। 22 पेयर ऑटोसोमल होते हैं। मैंने क्या कहा? 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर कहने का मतलब है 46 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे पेयर बोल देते ना, जोड़ा, जोड़ा यानी दो। जैसे ऐसे बोलते हैं ना, पति पत्नी का जोड़ा, यानी है दो इंडिविजुअल, है ना। वन पेयर इज इक्वल टू टू, जोड़ा यानी पेयर, पेयर इज इक्वल टू टू। तो 23 पेयर है, तो 23 इंटू टू इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। ठीक है। तो 23 पेयर है। 23 पेयर में से 22 पेयर, 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और वन पेयर क्या होता है? वन पेयर होगा आपका सेक्स क्रोमोसोम। जो क्या डिटरमाइन करता है? जो डिटरमाइन करता है आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप में ये एक क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम है। ठीक है। ये एक्स है, ये एक्स है, फीमेल हो। ये एक्स है, ये वाई है, मेल हो। तो 22 पेयर को क्या होते हैं? ऑटोजोमल होते हैं। एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल। ठीक है। सो द ह्यूमन जीनोम इंक्लूड 21,000, और यहां से देखिए आप, द ह्यूमन जीनोम इंक्लूड 21,000 और सो जीन स्प्रेड आउट 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए। यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर क्या होते हैं? एटीजीसी ऑफ डीएनए। दिस डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 23 क्रोमोसोम। और ये 3 बिलियन बेस पेयर का डीएनए 23 क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है, फोल्डेड फॉर्म में, of which we have two set. We inherit one set from each parent. पेयर में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, जैसे कि एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये पेयर में प्रेजेंट होंगे। लेट्स सपोज कैपिटल टी इस, ये मान लो फीमेल है, ये मान लो फीमेल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी मेल है। तो इस पेयर में से एक आएगा, मान लो कैपिटल टी आ गया, इस पेयर में से लेट्स सपोज स्मॉल टी है, तो एक आ गया स्मॉल टी। ठीक है। तो यहां से दो सेट होंगे, एक ये सेट होगा, एक ये सेट होगा। तो यहां से एक एक आएगा, एक एक पेरेंट से। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, पूरी समरी यहां पर दी गई है कि मोम डैड है ये। ठीक है। चाहे आपके मदर या फादर हो, सब में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इधर से आपके फादर और मदर दोनों से आपके पास में क्या आएंगे? जीन आएंगे, क्रोमोसोम आएंगे।
एक एक सेट आएगा। जैसे यहाँ पर इस तरीके से ये आपके मदर में है, ये फादर में है, ठीक है। ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। इधर से एक कैपिटल टी आप में आ गया। इसके अलावा लेट्स सपोज ये मदर का इस तरीके से ब्लैक से बना देते हैं, और एक इधर से आ गया मदर से, तो अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो दोनों में से दो दो सेट है, यहाँ पर ये दो है, यहाँ पर ये दो है, तो एक एक सेट आप में आएगा, ठीक है, मदर से भी फादर से भी, बिकॉज आप हैप्लोइड हो, ठीक है, सॉरी डिप्लोइड हो, तो दोनों से ही आएंगे। देन यहाँ पर देखिए ये पूरी लोकेशन दोबारा से बता रखी है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए होगा, डीएनए में स्मॉल सेगमेंट होगा जीन। जैसे ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये जीन 3 है। ये जीन एक्सप्रेस कब होते हैं? जब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। क्लियर है? यही चीज यहाँ पर भी समझाई गई है। ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, इधर से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। जैसे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, तो अब ये इनकोड करेगा उस चीज के लिए। इंसुलिन का जीन है तो उसके लिए इनकोड करेगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेस कब होते हैं? जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जब जीन यानी डीएनए, और डीएनए का एक्सप्रेशन यानी प्रोटीन बनना। कई जगह आप एक टर्म देखोगे, जो क्वेश्चंस देखोगे, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कि ये हमारा डीएनए है और डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बन चुका है, दैट इज द जीन एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है, प्रोटीन का बनना ही जीन एक्सप्रेशन है। तो यहां पर किस तरीके से जो होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर में पाया जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड कब बनते हैं? जब रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल बी सेम लोकेशन पे है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सही है। स्मॉल बी ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस का मतलब क्या है? सेम लोकेशन पे है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस एलील के बारे में। तो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है, लोकेशन सेम है तो ये होमोलोगस भी है। इसके अलावा एलील भी सेम है तो ये होमोजाइगस है। यहां पर बात करें तो यहाँ पर लेट सपोज कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो लोकेशन सेम है तो होमोलोगस है, लेकिन एलील एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये हेटेरोजाइगस एलील है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो, एक एलील रिंकल्ड, ये रिंकल्ड तो होमोजाइगस है। यहाँ पर ये रिंकल्ड है, ये राउंड है, तो ये हेटेरोजाइगस है। एलील क्या है? हेटेरोजाइगस, रिंकल्ड राउंड, लेकिन लोकेशन सेम है तो क्रोमोसोम हमारा होमोलोगस है। ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि होमोलोगस और हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस एलील में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये लोकेशन देखो, लोकेशन यहाँ सेम है, इन दोनों क्रोमोसोम में सेम है लोकेशन। लोकेशन सेम है तो ये क्या है? होमोलोगस है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये रिंकल्ड है, ये भी रिंकल्ड है, तो ये हमारा एलील क्या है? होमोजाइगस एलील। लेकिन ये रिंकल्ड है, ये राउंड है, ये एलील क्या है? ये मान लो इस तरीके से डब्ल्यू बना देते हैं, रिंकल्ड के लिए, राउंड के लिए आर बना देते हैं, तो दोनों एलील अलग अलग है, एक डब्ल्यू है, एक आर है, तो ये क्या है? ये हेटेरोजाइगस एलील है, यानी अलग अलग एलील है। लेट्स सपोज ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, तो ये हेटेरोजाइगस एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर ये पूरा एक चार्ट दिया गया है कि कितने अलग अलग स्पीसीज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा चार्ट यहाँ पर दिया गया, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, जिसमें से कि एक आपको ह्यूमन का पता होना चाहिए, सी एलिगन का देख लेना, फ्रूट फ्लाई का देख लेना। ठीक है, ये तीन तो एटलीस्ट आप देख ही लेना। फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप जेनेटिक्स आप लोग टारगेट कर रहे हो तो जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि जीन क्या होता है। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन ही इनहेरिट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए वही तो हमारा जीन होता है, जेनेटिक मटेरियल ही तो जीन है। जीन म्यूटेट हो सकते हैं एंड कैन टेक टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ऑल्टरनेटिव फॉर्म जैसे कि जीन हाइट के लिए कोई जीन है तो इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म इसके प्रेजेंट हो सकते हैं। एलील क्या होता है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम में आपका डीएनए, प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल फिल्ड होता है और यही आपका हेरिटेड होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में।
जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन बताता है, जेनेटिक आइडेंटिटी बताता है। जीनोटाइप यानी आपकी जीन का सेट, एलील का सेट कैसा दिखता है, जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये आपके क्या है? जीनोटाइप है। लेकिन कैपिटल टी की वजह से आप टॉल हो रहे हो, आप लंबे दिख रहे हो, तो ये आप दिख कैसे रहो, विजुअलाइजेशन कैसा है, तो ये क्या है? आपका फिजिकल अपीयरेंस बताता है, ये है फिनोटाइप। पी यानी फिनोटाइप, पी यानी फिजिकली आप कैसे दिख रहे हो, और जीनोटाइप यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कैपिटल टी जीनोटाइप है, लेकिन कैपिटल टी होने की वजह से आप लंबे दिख रहे हो, तो ये फिनोटाइप है। दिख कैसे रहो? लंबे। तो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है। डोमिनेंट एलील क्या होता है? जैसे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये वाला जो एलील है, ये इस छोटे वाले एलील को बोलेगा तू थम जा, मैं खुद का ही एक्सप्रेशन करूंगा, तो इसको रिप्रेस कर देता है, और क्या बन जाता है? यहाँ पर जो इंसान है वो टॉल बनेगा। तो यानी कि इस वाले एलील ने डोमिनेट कर लिया इस वाले पे, तो यानी कि व्हेन एलील अफेक्ट द फिनोटाइप, तो कैपिटल टी की वजह से क्या हो गया? फिनोटाइप अफेक्ट हो गया। था स्मॉल टी भी, लेकिन कैपिटल टी वाले ने डोमिनेट कर लिया, खुद का आधिपत्य जमा लिया, जिसकी वजह से जो इंसान है वो कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा। रेसेसिव एलील क्या होता है? स्मॉल टी, ये हमारे रेसेसिव एलील है। देन यहाँ पर बात करते हैं होमोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस क्या होंगे? होमोजाइगस एलील क्या होंगे? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एलील, जैसे ये एलील है एक, ये भी एलील है, ये क्या एलील है? स्मॉल टी एक जैसे दिख रहे हैं, तो होमोजाइगस एलील। और हेटेरोजाइगस यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये है हेटेरोजाइगस एलील। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ये बेसिक से कंसेप्ट जो आपके क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडल्स लॉ डिस्कस करेंगे। सो तब तक के हैव अ ग्रेट लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लेना, पढ़ के आना, ठीक है।